प्रिय साथियों, आज हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। भोजराज, रतन सिंह, विक्रम सिंह, और उदय सिंह। राणा सांगा के 4 पुत्र थे। भोजराज, रतन सिंह, विक्रम सिंह और उदय सिंह। भोजराज खानवा के युद्ध से संबंधित है। खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। राणा रतन सिंह का समयकाल है 1528 से 1531 तक। विक्रम सिंह का 1531 से 36। राणा उदय सिंह का 1537 से 1572 तक। राणा उदय सिंह के 3 पुत्र थे। एक था प्रताप, एक था जगमाल और एक शक्ति सिंह। राणा उदय सिंह के 3 पुत्र थे। प्रताप, जो कि जयवंताबाई का पुत्र था, जयवंताबाई सोनगरा। और दूसरा था जगमाल धीरबाई भटियाणी। और तीसरा शक्ति सिंह। तीन पुत्र थे राणा उदय सिंह के। महाराणा प्रताप जगमाल धीरबाई भटियाणी का पुत्र था। और महाराणा प्रताप जयवंताबाई के पुत्र थे। और शक्ति सिंह उदय सिंह से नाराज होकर के अकबर के पास चला गया था। अपने पिता उदय सिंह से नाराज होकर के अकबर के पास चला गया था। अब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनका उपनाम है कीका। महाराणा प्रताप को कीका कहते हैं, जो कि वनवासियों द्वारा कहा गया था। इनको पाथल भी कहते हैं। महाराणा प्रताप को पाथल कहते हैं। इनको मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, ये महाराणा प्रताप के उपनाम हैं।
महाराणा प्रताप को कीका वनवासियों ने कहा था। इनको पाथल भी कहा जाता है। इनको मेवाड़ केसरी भी कहते हैं। इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। ये महाराणा प्रताप के उपनाम हैं। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। जयवंता बाई सोनगरा। जयवंता बाई सोनगरा। इनकी पत्नी का नाम अजब दे पंवार। अजब दे पंवार। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ था और विधिवत रूप से बाद में कुंभलगढ़ में हुआ था। 32 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की आयु में। राजमहल की क्रांति। राजमहल की क्रांति ये क्या है? राजमहल क्रांति जगमाल, जो महाराणा प्रताप का भाई था, जगमाल को हटाकर प्रताप को शासक बनाना इसे इतिहास में राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जगमाल को हटा दिया था और महाराणा प्रताप को शासक बनाया गया था राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात। तो इसे इतिहास में राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः देखिए, महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, भोजराज, रतन सिंह, विक्रम सिंह, उदय सिंह। उदय सिंह के 3 पुत्र थे, महाराणा प्रताप, जगमाल जो कि धीरभाई भटियाणी का पुत्र था, और शक्ति सिंह जो कि महाराणा उदय सिंह से नाराज होकर के अकबर के पास चला गया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है एक। कटारगढ़ के अंदर बादल महल है। वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ के अंदर बादल महल है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के उपनाम में इनको कीका कहा जाता है, वनवासियों द्वारा कहा गया, और कीका का अर्थ होता है छोटा बच्चा। महाराणा प्रताप का और अन्य उपनाम है पाथल। इनको मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। इनको हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। महाराणा प्रताप की माताजी का नाम जयवंता बाई सोनगरा था। पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी जयवंता बाई। इनकी पत्नी का नाम अजब दे पंवार था। इनका राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ था। विधिवत रूप से कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था 32 वर्ष की आयु में 1572 में। राजमहल क्रांति, भाई जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बनाना इतिहास में राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है। राज्याभिषेक में उपस्थित हुए थे मारवाड़ के शासक चंद्रसेन, और जो चंद्रसेन थे इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, और इनको
प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। ये राव चंद्रसेन मारवाड़ शासक के उपनाम हैं। इस प्रकार से आगे देखिए, अकबर ने अधीनता स्वीकार करने हेतु प्रयास किए थे। सबसे पहले इसका एक सूत्र है जमा भट्टो। जमा भट्टो सबसे पहले जलाल खां कोर्ची को भेजा था, फिर बाद में मान सिंह को भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु। फिर बाद में भगवंत दास को भेजा था जो कि मान सिंह का पिता था, और इसके पश्चात टोडरमल को भेजा था। जलाल खां कोर्ची को नवंबर 1572 के अंदर भेजा था, और मान सिंह को जून 1573 के अंदर, भगवंत दास को अक्टूबर 1573 के अंदर, और टोडरमल को दिसंबर 1573 के अंदर। 72 के अंदर सिर्फ एक जलाल खां कोर्ची गया था, बाकी तीनों 73 के अंदर गए थे। 73 मतलब तीन 73 में गए थे और एक 72 में गया था। तो इसको कौन से महीने में गए थे, इसके लिए अपन एक ट्रिक्स बनाते हैं। नज्जू अक्दी, एक 72 में नज्जू अक्दी, बाकी तीन 73 में, 1573 में। तो जलाल खां कोर्ची नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास गया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कराने हेतु प्रयास किया था, और फिर जून 1573 में मानसिंह गया था महाराणा प्रताप के पास, और अक्टूबर 1573 के अंदर भगवंत दास गए थे, और दिसंबर 1573 में टोडरमल गया था। तत्पश्चात देखिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, वो हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है, राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के विरुद्ध योजना बनाई गई थी। वो जगह थी मैगजीन किला अजमेर के अंदर। प्रताप के विरुद्ध जो योजना बनाई गई थी मैगजीन किला अजमेर के अंदर, इसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, और तैयारी मांडलगढ़ के अंदर की गई थी। और मुग़ल सेनापति थे मान सिंह और आसफ खां, और इस हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था बदायूनी। इसने युद्ध का वर्णन किया था इसकी पुस्तक में मुंतखब उल तवारीख, जो कि बदायूनी की पुस्तक है। मुंतखब उल तवारीख बदायूनी की पुस्तक है, मुंतखब उल तवारीख। हल्दी घाटी का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बदायूनी था। जो प्रताप थे महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में, यानी हरावल दस्ता अर्थात अग्रिम पंक्ति में, हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप की सेना में। हरावल दस्ते में राणा पुंजा भील और राम सिंह तंवर ग्वालियर के, ये थे महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में। महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था जाला बिंदा ने। महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था जाला बिंदा ने, और चेतक की मृत्यु हुई थी बलीचा में चेतक की छत्री भी बनी हुई है। और बलीचा में ही शक्ति सिंह का व प्रताप का मिलन हुआ था। शक्ति सिंह और प्रताप का मिलन हुआ था बलीचा में ही। प्रताप का जो हाथी था उसको राम प्रसाद कहा जाता है। प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, और जब अकबर ने इस हाथी को पकड़ लिया था, अकबर के सेना ने, तो अकबर ने इस हाथी का नाम रख दिया था पीर प्रसाद। अकबर के हाथी का नाम क्या था?
अकबर ने इस हाथी को, राम प्रसाद नाम के हाथी को पीर प्रसाद नाम दे दिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा और बदायूंनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था और अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा था। एक बार पुनः देखिए, हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध और अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मुख्य केंद्र कुंभलगढ़ दुर्ग था। युद्ध के बाद छापामार पद्धति से युद्ध की तरकीब अपनाई गई थी। इसके पश्चात देखिए, कुंभलगढ़ युद्ध होता है 1578 में। शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के बीच में होता है ये। और शाहबाज खां कौन है? अकबर का सेनापति होता है। ये अकबर का सेनापति शाहबाज खां होता है और इसने कुंभलगढ़ पे विजय प्राप्त कर ली थी। कुंभलगढ़ पे इसने विजय प्राप्त कर ली थी। शाहबाज खां ने 3 आक्रमण किए थे। शाहबाज खां ने कितनी बार आक्रमण किए थे? 3 बार आक्रमण किए थे, लेकिन तीनों बार ये महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सके थे। शाहबाज खां ने 3 बार आक्रमण किए थे। 3 आक्रमण किए थे अप्रैल 1578 में, नवंबर 1578 में और अक्टूबर 1579 में। लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे थे। महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता भामाशाह और ताराचंद ने दी थी। ये दोनों, भामाशाह और ताराचंद ने दी थी। ये दोनों कावड़िया ओसवाल बंधु थे। भामाशाह, ये पाली में जन्म हुआ था। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और इनको मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं। जो भामाशाह थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, इनका जन्म पाली के अंदर हुआ था। इनको मेवाड़ का उद्धारक और मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु अकबर द्वारा मेवाड़ के चारों ओर 4 थाने स्थापित किए गए, जिनको फोर्डी कहते हैं। 4 थाने स्थापित किए थे, जिन्हें फोर्डी कहा जाता है। और वो 4 थाने कौन से हैं? देखिए, देवल डूंगरपुर, देसूरी पाली, देबारी उदयपुर, सुल्तान खां दिवेर, सुल्तान खां जो कि दिवेर में था, और राजसमंद अजमेर मार्ग पर था। ये दिवेर राजसमंद में, अजमेर मार्ग पर दिवेर था। तो इस प्रकार से फोर्डी के अंदर डी अर्थात डी से शुरू हो रहा है। देवल जो कि डूंगरपुर के अंदर है, देबारी उदयपुर के अंदर, देसूरी पाली के अंदर और दिवेर राजसमंद के अंदर। ये 4 थाने स्थापित किए अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु। तत्पश्चात देखिए, 1580 के अंतर्गत अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, लेकिन यह असफल रहा। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा, लेकिन यह असफल रहा। शेरपुर में ठहरे परिवार को अमर सिंह द्वारा बंदी बनाया गया। अकबर के परिवार को बंदी बना दिया गया था, लेकिन प्रताप के कहने पर पुनः रिहा कर दिया था। तत्पश्चात दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर हुआ था। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। एक तरफ तो थे महाराणा प्रताप और अमर सिंह, और दूसरी तरफ था सुल्तान खां, जो कि अकबर का चाचा था। सुल्तान खां जो कि दिवेर थाने में नियुक्त था। इस दिवेर युद्ध में महाराणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई थी। महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? निर्णायक विजय। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में।
महाराणा प्रताप की विजयों का प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। महाराणा प्रताप की पुनः विजयों का यहाँ से प्रारंभ होता है। अकबर का अंतिम प्रयास प्रताप को पकड़ने हेतु 1584-85 में जगन्नाथ कछवा, जो कि भारमल का पुत्र था, लेकिन इस समय यह भी असफल रहता है। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु 1585 में मांडल के अंदर होती है और यहाँ पर इसकी छतरी बनाई जाती है। मांडल के अंदर 32 खंभों की छतरी मांडल के अंदर जगन्नाथ कछवा की। 1585 में महाराणा प्रताप की जो राजधानी थी वह चावंड होती है और ये जो चावंड राजधानी है 1585 से 1615 तक मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी ये। तत्पश्चात मेवाड़ चित्र शैली का जन्म भी चावंड से माना जाता है। जो चावंड है वो 1585 से लेकर के 1615 तक मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में चावंड में होती है और अंत तक चित्तौड़ और मांडल को छोड़ करके शेष संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का पुनः अधिकार हो जाता है। इस प्रकार से हमने महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा, महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध के बारे में पढ़ा। एक बार पुनः देख लेते हैं महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं। महाराणा प्रताप से संबंधित 3 युद्ध हैं। पहला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था और कुंभलगढ़ युद्ध 1578 को हुआ था और दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ये 3 युद्ध हैं। दिवेर के युद्ध में प्रताप के साथ में अमर सिंह थे और दिवेर के युद्ध में अकबर की तरफ से सुल्तान खां। कुंभलगढ़ के युद्ध में प्रताप और शाहबाज खां के बीच में हुआ था। शाहबाज खां और हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेनापति थे मानसिंह और आसफ खां। अकबर द्वारा अधीनता हेतु प्रयास किया गया था। 4 लोगों को भेजा था महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु। इसकी ट्रिक है जमा भटो। ज का मतलब जलाल खां कोरची, मा मतलब मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। एक तो 72 में आया था, बाकी बाद के तीनों 1573 में गए थे। इसकी ट्रिक है, ये तीनों बाद के 1573 में गए थे, ये गया था नवंबर के अंदर। बाकी 3 1573 में गए थे। एक तो जून में गया था, एक अक्टूबर में गया था और एक दिसंबर में गया था। तो इसकी ट्रिक हो गई नज्जू अकदी। ये महीनों की ट्रिक है नज्जू अकदी। नवंबर 1572 के अंदर एक, बाकी 3 गए थे जून 1573 में, अक्टूबर 1573 में और दिसंबर 1573 में। इस प्रकार अकबर द्वारा अधीनता हेतु प्रयास किया गया था। 4 लोगों को भेजा था जमा भटो। इसकी ये ट्रिक है जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडर मल।
इस प्रकार हमने महाराणा प्रताप के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा। धन्यवाद। थैंक यू।